नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लेकर के आ गए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट पर्यावरण के। यदि आप पर्यावरण की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये फैक्ट बिल्कुल रट लेना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्ट 1 हम पहले लेकर के आए थे जिसमें 50 फैक्ट थे। आज इस वीडियो में पुनः हम 40 फैक्टों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, बहुत महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। सीधे चलिए शुरुआत करते हैं कि स्टोन प्रजाति उस प्रजाति को कहा जाता है जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यंत प्रभाव रखती है। ठीक है, स्टोन प्रजाति की स्टोन प्रजाति के निर्धारण में उस प्रजाति के जीवों की अधिक संख्या को नहीं बल्कि परितंत्र में उसके कार्यों की गणना की जाती है। इस प्रजाति संबंधित यदि पूछा जाता है तो अभी आगे और बहुत से छोटे छोटे भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को पूरा देखें। अब देखें, सांकेतिक प्रजाति, एक आध प्रजाति का क्वेश्चन आता है। किसी पौधे या जंतु की ऐसी प्रजाति जो पर्यावरण परिवर्तन में के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होती है। सांकेतिक प्रजाति, इसका अर्थ है कि जो प्रजातियां पारिस्थितिक तंत्र की हानि होने का शीघ्र संकेत करती हैं, सांकेतिक प्रजातियां कहलाती हैं। ठीक है, सांकेतिक प्रजाति क्या, पारिस्थितिक तंत्र की हानि का संकेत करती हैं। पूछा जा सकता है कौन सी प्रजाति है, सांकेतिक। जैसे वायु प्रदूषण की अधिकता की जांच के लिए लाइकेन तथा जल प्रदूषण के सांकेतिक रूप में मछली को सांकेतिक प्रजाति माना है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला आगे देखें। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। वेरी आईएमपी फैक्ट है कि हरे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा सौर या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। याद रख लीजिएगा, रट लीजिए। किसी क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन है, हरे पेड़ पौधे। ठीक है, द्वारा प्रति इकाई सतह में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकी उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, चलिए, प्राथमिक उत्पादक कौन कहलाते हैं, हरे पेड़ पौधे। द्वारा आत्मसात की गई कुल ऊर्जा की मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादन जीपीपी कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक जो उत्पादक है हरे पेड़ पौधे द्वारा आत्मसात जितनी ऊर्जा की जाती है उसको क्या कहते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। और देखिए, एक उत्पादक संबंधित आपने देखा होगा, एक दो प्रश्न आते ही हैं, इसलिए पूरा वीडियो आप देखें, पूरे फैक्ट बिल्कुल रट लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सकल प्राथमिक उत्पादन में से श्वसन द्वारा नष्ट ऊर्जा की मात्रा को घटाने का प्राप्त सकल ऊर्जा को शुद्ध प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। विश्व की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष, याद रखिएगा। जबकि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन एवं दलदली क्षेत्र और एक्चुअरी में विश्व की सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता 2000 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष पाई जाती है। किसी भी परिस्थिति तंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के सकल शुष्क भार को बायोमास कहा जाता है। क्या कहते हैं, बायोमास। इकोटोन दो भिन्न भिन्न बायोम के बीच का क्षेत्र है। इन जगहों में दो अलग अलग समुदाय की प्रजातियों का मेल है। ऐसे स्थानों पर रहने वाली प्रजातियां जलवायु के अनुकूल करने में अधिक सक्षम होती हैं। सीधे सीधे फैक्ट हैं। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का करीब 1% भाग की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त होता है। सोचो, सौर ऊर्जा का जितना पृथ्वी तक पहुंचती है ना, उसका केवल 1% भाग क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। इस नियम को 1942 में लिंडेमान ने प्रतिपादित किया था। आगे और महत्वपूर्ण देखें, चलिए देखते जाइए। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार ना तो ऊर्जा का सृजन होता है ना ही विनाश, याद रखिएगा। ऊर्जा का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। ऊर्जा का ना कभी सृजन होता है ना कभी विनाश, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है ऊर्जा।
ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। मैं एक आपको बता दूं, यदि आप टेट एग्जाम की किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सिलेबस के अनुसार हम सारे वीडियो लाएंगे, बहुत से वीडियो हमारे चैनल पर डल चुके हैं, आप चैनल पर सेलेक्ट करके जा करके देख सकते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, सिलेबस के अनुसार तैयारी करा रहे हैं। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ये प्रथम नियम हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को प्रवाहित होने की दशा से संबंधित है। इसके अनुसार ऊष्मा सदैव अधिक ताप में निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा का प्रतिपादन चार्ल्स एटन 1927 में किया था। ठीक है, एटन ने। खेती सबसे प्राचीन झूम खेती है। खेती में सबसे प्राचीन पद्धति कौन सी है? झूम खेती, याद रख लीजिएगा, वेरी मोस्ट है। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वनस्पति क्या कहलाती? अल्पाइन बायोम की श्रेणी में रखा गया है। जो 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है अल्पाइन बायोम है वनस्पति। अब देखें कुछ महत्वपूर्ण, वेरी IMP। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितने? 78% पाई जाती है। वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा कितनी है? 0.93% है। इनमें से एक बन सकता है क्वेश्चन। और देखें, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है? 0.3। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो हम लगातार आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। वनस्पति में सड़ने से मीथेन गैस निकलती है, याद रखिएगा, वनस्पति के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। पीट मृदा में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास है। अल्फा अल्फा क्या है? एक प्रकार की घास। और देखें महत्वपूर्ण फैक्ट, मटियार मिट्टी की जल धारणा क्षमता सभी मिट्टियों में सर्वाधिक होती है, मटियार मिट्टी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, हाँ जी। गहन पारिस्थितिकी शब्द के जनक कौन है? अर्नेस्ट नेस, गहन पारिस्थितिकी के। ठीक है, जैविक अजैविक तत्वों का चक्र जैव भू रासायनिक चक्र के रूप में चलता है। आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के पर्यावरण के सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी देखें। चलिए आगे देखें। ज्वालामुखी विस्फोट से फास्फोरस चक्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखी विस्फोट से फास्फोरस चक्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती। सबसे ज्यादा लवणता कहाँ पर पाई जाती? मृत सागर में, याद रखिएगा, पूछा गया है कई बार। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर स्थित है। प्रशांत महासागर कहाँ है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ठीक है, आगे देखें। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सर्वाधिक वन आवरण है। ठीक है, सर्वाधिक वन आवरण कहाँ पर है? बालाघाट जिले में। महासागरों की औसत लवणता कितनी है? 35%। वन के पेड़ों की छाल पर लगने वाले सफेद पदार्थ को लाइकेन कहा जाता है। वन के पेड़ों की छाल पर लगते हैं। ठीक है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है? महासागर है। ठीक है, आप यदि टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूट्यूब पे आपको सर्च लिखना है टॉप 50 स्टडी, बस सारे वीडियो आपको उससे संबंधित आ जाएंगे। आप वीडियो देखें, सिलेबस के अनुसार तैयारी करें और एग्जाम को पास करके आप एक अच्छे शिक्षक बने। इस प्रकार से आपके लिए पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लाए, आगे और फैक्ट लाएंगे। इसी तरह आप हमसे जुड़ते रहें। पिछले पार्ट में हमने 50 फैक्ट पर चर्चा की थी, इस बार 40 पर की। इस प्रकार से 90 फैक्ट हमने आपको तैयार करा दिए हैं। चलिए अगले वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। जय